नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार 100 दिन से भी ज़्यादा जो है वो चोपटा में धरना को जो है वो हो चुके हैं और इसके साथ साथ अगर बात करें तो 13 दिनों तक लगातार किसान जो है वो टंकी पे बैठ करके टंकी आंदोलन जो है वो चला रहे थे। टंकी आंदोलन के नाम से काफ़ी फेमस हुआ था बीमा क्लेम की मांग को लेकर के। अब चारों किसान जो है वो नीचे उतर चुके हैं, टंकी आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन धरना जो है वो लगातार जारी है। किसानों का कहना है कि चोपटा में धरना लगातार तब तक जारी रहेगा जब तक एक एक पैसा बीमा क्लेम का नहीं आ जाता है। ऐसे में मैं आपको इधर तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहूँगा। देखिएगा, लगातार जो है वो किसान यहाँ पे, हालांकि आज जो है वो टंकी आंदोलन के बाद पहला ही दिन है चोपटा में, तो उसके बावजूद भी अच्छी खासी संख्या में किसान जो है वो यहाँ पे लगातार अपना पड़ाव जो है वो डाले हुए हैं। तमाम किसान मेरे साथ मौजूद हैं। जो किसान, 4 किसान अगर बात करें तो क्रांतिकारी सलाम उन किसानों को देना बनता है जो लगातार जो है वो 13 दिन तक अपनी जान की परवाह किए बिना, गर्मी धूप छां की परवाह किए बिना जो है वो टंकी पे जो है वो इतनी भारी गर्मी के अंदर जो है वो ऊपर इतनी तपत के अंदर जो है वो बैठे रहे। ऐसे में एक एक से जो है वो बातचीत करेंगे कि आखिर कितना मुश्किल भरा ये इनका सफ़र जो है वो 13 दिन का रहा। हालांकि सफ़र चल नहीं रहे थे लेकिन बैठे थे, लेकिन फिर भी सफ़र इसको हम कह सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रांतिकारी साथी दीवान सारन है, जो कि इससे पहले भी जो है वो किसान आंदोलन में जो है वो किसानी की समस्या को लेकर के दिन रात एक किए हुए हैं। उसके बाद जेपी कासनिया जी हैं हमारे साथी, अभी शायद पहचान में नहीं आ रहे होंगे क्योंकि शेव वगैरह बनवा लिया, तो ये वही जेपी कासनिया हैं जिन्होंने जो है वो टंकी पे अपने 13 दिन जो है वो अनमोल 13 दिन बिताए थे। उसके बाद 16 दिन, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद अगर बात करूं तो नरेंद्र सारन है, शक्कर मंदोरी से ये साथी। दीवान सारन और नरेंद्र सारन जो है वो शक्कर मंदोरी से हैं और जेपी कासनिया नाथुसरी गाँव से हैं। ये साथी भी जो है वो 16 दिन तक टंकी पर रहे थे। उसके बाद अंत में सब नंबर आता है भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भरत झाजड़ा। ये भी लगातार जो है वो बीमा क्लेम को लेकर के आंदोलन लगातार करते रहे हैं और ज्ञापन सौंपने की बात हो या तरह तरह के जो हथकंडे बीमा क्लेम को लेकर के अपनाते रहे हैं। इसके साथ इस तरह मैं आपको दिखाना चाहूँगा, रवि आज़ाद हैं जो कि लगातार जो वो इस आंदोलन में पहले दिन से जो है वो लगातार अपनी अहम भूमिका और अहम भागीदारी जो है वो दिखाते नजर आए हैं। रवि आज़ाद जी से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम चारों साथियों से बातचीत करते हैं कि आखिर ये 16 दिन का जो सफ़र था इनका कैसा रहा। दीवान जी, सबसे पहले तो आप सभी साथियों को जो है वो सलाम करना चाहेंगे तमाम किसान परिवार की ओर से कि आपने अपने परिवार की परवाह किए बिना, अपनी जान की परवाह किए बिना और बिना किसी इसके कि कब तक आएगा बीमा, यानी कि बिना किसी सेटिंग के आप जो है वहाँ धरने पे टंकी पे बैठे रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपना क्या एक्सपीरियंस रहा 13 दिनों का? राम राम जी सारों। पहली पोत तो के हरियाणा की टीम ने और लगातार थे किसाना की बात बड़ी ईमानदारी ने दिखाओ जी। थारो धन्यवाद और थार दर्शकों को धन्यवाद। और बाकी जो आंदोलन में पूरा सिरसा जिला हरियाणा का और कुछ पंजाब का और कुछ राजस्थान का साथी पहुंचा, बांगो धन्यवाद बन क्रांतिकारी सलूट करा जी। दीवान जी, अगर बात करें बागड़े में बात कर लें तो अगर बात करें तो ऊपर 13 दिन तक थे रहा ना, तो कि नहीं जानो ना कि नहीं आनो, बटे एक ही जगह बैठनो, टंकी के चारों पास घूम लेनो, तो दिन किया कट्टा कर तो 16 दिन रहे जी। 16 दिन में मतलब दिन में तो जनता आ जानती अच्छी खासी, किसान भाई आ जानता, मातृशक्ति बहुत बड़ी संख्या रहती। दिन में तो टाइम पास हो जानता जी। 5-6 बजे तक, 6 बजे के बाद में 9-10 बजे तक बहुत गर्मी उमस हो जाती, बहुत बुरा हाल हो। तो सावड़ बैठे कौन रह जानते जी। ऊपर को मैं कई साथियों ने वीडियो में दिखायो, 1.5 फुट की जगह है जी और 4 आदमी रहना बहुत दूर काम हो। मैं नरेंद्र पाल एक गद्दे पर सुनता, जेपी जी आधा गद्दे पर सुनता, आधा पेड़ियाँ पर सुनता और भाई भरत सिंह जी आधा गद्दे पर सुनता। इतनी जगह है जी। मतलब वह जिंदगी का 16 दिन हमारे जीवन का सारों 2 दिन आ जी। इतना दोरा तो खेत में कस्सी चलाती वरी को नहीं होया। खेत में काम करना किसान का जामेडा जी। खेत में काम करना में दोरो को नहीं हुआ, पानी लगाना में कोई जोर को नहीं आवा। रात ने खेत में जानो या दिन में आंधी में बड़त में खोदी काटनो, कसी काम करनो, बेम चीज़ में जोर को नहीं आवा जी। बेम तो किसान बी चीज़ में दिन रात लागे रहा जी। बे चीज़ में एक जगह बैठे रहनो और मतलब बेलो बैठे रहनो और इतनी उम्र सर बहुत बुरो हाल हो जी। ऐसा सारों 2 ही दिन आ जी। बाकी किसाना को हौसलो बांगो आशीर्वाद, मातृशक्ति का आशीर्वाद के कारण बैठे रहे जी। को भगवान को भी पूर्ण आशीर्वाद हो। ठीक है।
जेपी कासनिया जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? 16 दिन तक लगातार जो है वो, सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा, लगातार 13 दिन मैंने 2-3 बार बोला है, 16 दिन तक रहे हैं। 16 दिन तक आप टंकी पे रहे हो, कैसा एक्सपीरियंस आपका ये 16 दिनों का रहा? पहले जाखड़ साहब, सभी किसान साथियों को जय किसान और आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। भी आप काफ़ी टाइम तक वहाँ नराना से भी कवरेज दी थी आपने हमारे आंदोलन को, और आज आप यहाँ भी पहुँचे हो। तो रहने को तो ये था भी, जो आंदोलन स्टार्ट में यहाँ से शुरू किया था, आज आप चोपटा की धरती पे तहसील की जो जगह है उस पर बैठे हैं, यहाँ से हमने आंदोलन को स्टार्ट किया था। पर आंदोलन स्टार्ट करने के बाद जो डिपार्टमेंट का और सरकार का रिस्पॉन्स था वो बड़ा ठंडा था। तो 90 दिन तक यहाँ आंदोलन किया, सभी साथी आज यहाँ बैठे हैं। काफ़ी लोग नहीं आ पाए क्योंकि 16 दिन का जो लगातार संघर्ष था वो कोई अपने काम में घर के बिजी हो गए होंगे। पर कल ये लग रहा है भी सारे साथी हमारे यहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ से जो आपको कह रहा हूँ भी, मूवमेंट जो सही था आंदोलन का, वो सरकार और उनका प्रशासन की तरफ से रिस्पांस सही नहीं आ रहा था। तो इसलिए हमने एक कड़ा कदम उठाने के तौर पे हमें सभी साथियों ने फैसला किया भी अपने शरीर को कष्ट दे लेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप यही था भी आप 4 साथी हमने डिस्कस करके वो नारायण खेड़ा की टंकी हमें स्टोबेल लगी भी, क्योंकि और तो जगह जगह पुलिस थी, सीआईडी वाले भी लगे हुए थे पीछे भी, ये पता नहीं क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे। तो हमने सारा प्लानिंग करके वो नारायण खेड़ा की टंकी है उसके ऊपर चढ़ गए। तो टंकी पे चढ़ने के बाद शुरुआत में चढ़े थे तो हमें थोड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि वहाँ साफ़ सफाई की दिक्कत थी, जगह की दिक्कत थी, और भी बहुत दिक्कतें थी। क्योंकि साथियों को, कईयों को, 2 साथी थे दीवान सारण और नरेंद्र, इनको थोड़ा ऊंचाई से भी डर लग रहा था। हमें भी थोड़ा वहम था क्योंकि कभी ऊंचाई पे रहे नहीं, इतनी ऊंचाई पे जाके बैठे तो धीरे धीरे फिर 2-3 दिन के बाद भी हमें भी थोड़ा वो सहन शक्ति आ गई ऊपर, और लोग भी जो है उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। वो धीरे धीरे जैसे जैसे आंदोलन स्पीड पकड़ता गया, उसके बाद में 3-4 दिन के बाद में मातृशक्ति का बहुत सहयोग हो गया। तो वहाँ जब इतनी तादाद में किसान साथी इकट्ठे हो गए ना, तो उसके बाद में डर वहम सारा दूर हो गया हमारा। और जहाँ जो छोटी छोटी दिक्कतें थी ना, उसको हम इतना सीरियसली नहीं लेते थे। हाँ, सीरियसली नहीं लेते थे। दिन में जितने लोग वहाँ अपने साथी इकट्ठे होते थे तो उनसे बड़ा हौसला मिलता था। दिन में उनके साथ बातचीत होती रहती थी फ़ोन के ज़रिए, ऊपर से भी वो माइक वगैरह उन्होंने सेट कर दिया था कि अपने विचार रखने चाहो तो रख दो। तो उसमें भी टाइम अच्छा निकल जाता था। सारे दिन वो आंदोलन की एक्टिविटी में टाइम निकल जाता था। थोड़ी सी जैसे वहाँ शाम को 5-6 बजे बाद दिक्कतें होनी शुरू हो जाती थी। तो वो क्योंकि गर्मी सीमेंट की वो सारी टंकी थी और धूप ज़्यादा तेज़ रहती थी, उससे वो हीट होकर अंदर उसके सफोकेशन सा हो जाता था, उससे दिक्कतें होती थी थोड़ी। रात को 11-12 बजे तक बैठे रहते थे, खाना वाना करके आराम से अपने बातें करते थे, आंदोलन के बारे में आगे चर्चा करते थे, सरकार का क्या रिस्पॉन्स है, प्रशासन का क्या रिस्पॉन्स है, उसके बारे में बातें करते थे। तो ऐसे करके हमारा 12-1 बजे के करीब टाइम निकल जाता था। उसके बाद में थोड़ी बहुत ठंड होती थी तो अंदर भी माहौल ठीक होता था। फिर ऐसे अभी साथी सारा 2-2 करके 2-2 4-4 घंटे की नींद निकाल लेते थे। सुबह फिर वही रूटीन शुरू, भाई नहा धो के फिर पब्लिक गाड़ी शुरू हो जाती थी। जब आपको दिक्कत तो हो रही थी स्टार्टिंग में, जब आप चढ़े थे, तो यूँ नहीं लगा था कि यार ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रशासन की ओर से भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं आ रही थी कि कब तक बीमा क्लेम आएगा, न जाने कितने दिनों तक वहाँ पे बैठा रहना पड़ेगा। तो ये नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता? नहीं, जैसे आंदोलन शुरू किया था इस मूवमेंट के साथ जुड़े थे तो उस टाइम तो ये था भी ठीक है, कोई प्रशासनिक कमी होगी और जल्दी भी महीने 20 दिन के अंदर अपने ये क्लेम वगैरह आ जाएगा। पर धीरे धीरे जैसे प्रशासन से बात हुई, महकमे से बात हुई, तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि टाइम बहुत निकल गया और प्रशासन की तरफ से गलतियां बहुत बड़ी हुई थी और उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मेन बात ये थी कि पैरवी नहीं की उन्होंने। कंपनी ने जो क्यूरियाँ लगाई वो अफसर अपनी टेबल के नीचे दबा के बैठ के उनको जवाब नहीं भेजा, क्योंकि वो एक तरह से कंपनी का फेवर कर रहे थे, किसानों का फेवर नहीं कर रहे थे। वो उनकी पैरवी नहीं हो रही थी। तो पैरवी नहीं हो रही थी तो वो जो क्लेम का मसला था वो एज इट इज़ यूँ ही पड़ा था। जब हमने यहाँ मूवमेंट शुरू की तो मूवमेंट शुरू करने के बाद पहला जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, डीडीए की तरफ से जो यहाँ आके उन्होंने स्वीकार किया भी हमने पहली क्यूरी का जो जवाब था वो 11/5 को भेजा था और 5/5 को हमने यहाँ किसानों ने धरना शुरू किया था। तो कहने का मतलब ये है कि धरने के बाद सारी जो प्रोसेस है वो महकमे की तरफ से शुरू हुई थी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, और सरकार ने तो इसको कभी सीरियस लिए ही नहीं, क्योंकि डीसी साहब ने कभी यहाँ रिस्पॉन्स नहीं दिया, कभी वो किसानों के बीच नहीं आए। पता नहीं उनको क्या डर था या उनके हाथ की बात नहीं थी। पर उस टाइम तक ये था भी वो अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो उनके अंडर आता है
उनसे बढ़िया वो रिस्पांस दे सकते थे, भी जो कार्रवाई बनती थी वो ऊपर करा सकते थे, पर उन्होंने 90 दिन तक कोई ध्यान नहीं दिया। 90 दिन के बाद जब मूवमेंट वहाँ बड़ी होगी, आंदोलन बड़ा हो गया, उस टाइम उन्होंने थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया और सरकार से बात करके, और मेन आंदोलन हमारा वहाँ से ही बना था। तो यहाँ से धीरे धीरे करके है ना, जस्ट 90 दिन तक बैठे रहना, तो एक दिल में ये ठुकी थी भी हार नहीं मानेंगे, बीमा तो लेके ही रहे। हाँ हाँ, भी ये मन में ये हो गया था भी तकलीफ चाहे कितनी बड़ी हो जाए पर बीमा लेके रहेंगे, चाहे किसी हद तक जाना पड़े, ठीक है। तो वो एक ऑटोमेटिक के अंदर आत्मविश्वास हो गया था, और साथियों का इतना साथ था भी, इतना हमारे यहाँ 70 साल के हमारे साथी इतने ज़्यादा आते थे कि इतने नौजवान भी नहीं थे, तो सभी सूझवान थे। तो उनका भी विचार रहता था भी अपा उठेंगे नहीं, भी ये जो मुहिम शुरू कर दी ना, तो ये क्लेम लेके ही उठेंगे, तो वो एक जज्बा आ गया था अंदर। शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए अभी नरेंद्र सहारण हैं हमारे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करते हैं। नरेंद्र जी, टैंकी के ऊपर रहे, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और इसके आपके साथ साथ जो है वो सरपंच एसोसिएशन और कुछ किसान भी जो है वो आमरण अनशन पे रहे। अब आखिर जा करके बीमा क्लेम 1 महीने के अंदर देने की बात कही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? और ऊपर का अगर कोई आपका एक्सपीरियंस कुछ आप बताना चाहें। ऊपर चढ़िया स्टार्टिंग में तो डर हो, 2-3 सारा लेगी चढ़िया अंधेरो, और पहले दिन में तो जमा ऊपर तो गयो ही को नहीं हो। पहली वो तो जेपी में दिखाई, फिर भरता दिखाई, फिर उड़ा उड़ा दीवानी लटक के तट गयो। मैं तो दूसरे दिन ही गयो, दूसरे दिन यहीं गयो, फिर मुझको आप आया क्या खतरा है भी पड़ जाऊँ तो बेबर की तो बात ही कोई नहीं, पड़ जा तो बिया सही दुआ चढ़ो आँख बीत गया चढ़िया। और कुछ घरे चल लिया गड़बड़ी बिया होगी क्या, मारो एक साथी है वो संजय पढ़ने बैठे है, मैं आ गया मेजी कर करियो, मैं तो गाजा बाजा छोड़ गया वो, तो वो मारूँ रूस ही हो बड़ो। बोले मैं ही चढ़ू मार गया, मैं ही चढ़ू मार यार, तू नीचे संभाली रो रहे, तो मारो सारो दिन मेरो तो यही टिप, तो 2-4 रूसेड़ा साथी होता नहीं, बहाना मनाना है मेरे, और वो मैं फिर मनाने लागू तो आधी पौन घंटा लग जाए। बाकी ये चलते रहो, बहुत बढ़िया ऊपर रहो, 1-2 दिन तो अड़कत हुई, अब नीचे यहाँ फील है, नीचे नया ठीक ऊपर मारने कोई दिक्कत को नहीं, ऊपर की आदत पड़ गई है, आदत इसी पड़ गई, मतलब कि ऊपर लिया लग गई। वास्तव में 1% ही यहाँ कौन लगा भी बड़ा कोई हमारा तकलीफ हुई कि इतना दिन आप रह गया यहाँ लगा ही को नहीं, सहेंगे हो रही जमा। तो अब नीचे जी कौन लगने लग रहे, मतलब बिल्कुल 2 रो लगने लगी। आया तो अब फिर मजाक करा सा पर हुआ भाई, या बोले कल थाने उतरण होता है, ये मजाक में क्या बड़ा, तो ये भी सरकार नहीं करी, तो अब सरकार नहीं करी तो क्या भाई टंकी है बड़ो सीधी डाक ही मारनी है, तो मुझको मैं कूदने तैयार बैठे हमें, अब तो मजा आने लग गया ऊपर चढ़ने में, दूसरा चढ़ जाओ ना कूदने में ही मतलब यहाँ लगा कूदे की कौन भीड़ है बड़ो, मन में वहम सुध होया। अच्छा, तो बिम्बो आने की बात कही है, पहले भी आश्वासन दियो 1 महीना लियो, रिटर्न में दियो, अब कल रिटर्न में को नहीं, फिर भी के लग गया भी आज को। बिल्कुल अब पक्को विश्वास है, क्यों पहली तो है प्रशासन है नहीं गुमराही करता आगे, बोले क्यूरी दूर कर दी, फलानी कर दी, दिकड़ी कर दी, और मैं क्या सीधा साधा यहाँ ज़्यादातर बातचीत में विश्वास रखा, कागजा कुगजा को नहीं ना मारूँ संभाल के रखी जा, ना ये कागज बांध दियो तो ना मैं मांगियो, तो वह कहता वह मान लेता। अब क्यूरियाँ सारी अब दूर हुई है, अब माने विश्वास है, तो आई गयो आज दिन के खारिया को जिक्र है, भी शुरुआत हुई है। हाँ, तो बिल्कुल बिमो क्लेम एक आदमी आओगो और नया आओगो तो भाई डिग्गी है साड़न मारना में तैयार हाँ, पर बाकी यहाँ दिन माने 4 महीना में परीक्षा बहुत देनी पड़ी है, और वह परीक्षा कभी बाद में एक दिन खोला पिटारो थारा गए कि एक आधो तो भी खोल दो, कैमरा लग रही है अब खोलन जो को नहीं, अब माने 1 महीना और चलाना है, बाकी अग्नि परीक्षा ही है, वह कम को नहीं है, बहुत शक करे अपना आदमी कान का कच्चा है, बड़ो परिवार हो जाए हो ही जाए, पर कई लास्ट में आ गई खो दिया सारी बात है, पर बहुत परीक्षाओं की इनकी शिक्षण नहीं मिली। एक बात की खुशी है कि मारो विरोधी भी किसानी हो, पहली तो किसान आंदोलन हो बेमा यहाँ तो एक तरफ एक तो 2 पार्टी होती है, एक तो किसान समर्थक होता, एक कहता कानून सही है, एक कहता बढ़िया है, एक कहता गलत है, तो एक माँ एक ही सो सिस्टम हो है कि कोई विरोधी की को नहीं, सारा यहाँ आत्मा हूँ, सारा सागा हमारे बिल्कुल दिल भीड़ होती है बिल्कुल। हाँ, तो मतलब कि भीड़ है कि बड़ा लोग आया करता जाया करता, लेडीज भी आया करती, बच्चा भी आया करता, बुजुर्ग भी आता, भी हौसलों मिलो कुछ बिल्कुल बेहू तो मिलता ही हो, दिन में गदगद रहता, खुशी सी होती, कोई 1% ही एहसास को नहीं हो, तो भी आप 1 लाख आपने भी मान ली यही कोनी फीली भी अपना घर है कि यही सब को रहन, तो और बाकी कई तो यहाँ कौन कहे भी मैंने भीड़ ने कोई नेता हुआ वोट में कन्वर्ट करे, तो मैं भीड़ ने एकता में कन्वर्ट रखांगा, बाकी किसानी के बारे में एकता, मतलब कि वोटां कौन ले गया जिक्र बिल्कुल माने कोई वोट चाहिए कह दियो हो रखे हैं, बीजेपी की तो थोड़ी बुराई कराएंगा, और बाकी चाहिए की नहीं दियो सही।
तो जब सरपंच धरना पर अनशन पर बैठे और कुछ किसान और भी अनशन पर बैठे जब के लगा होता ना भी अब बात बन जाएगी। बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं धरनों में अठे जल्दी टंकी पर चढ़ा जब सरपंच और किसान अनशन पर बैठे नहीं आमरण अनशन पर जब के लगा बिल्कुल मैं तो अनशन पर नहीं बैठे तो ये इरादा चल रहा वो टंकी पर तो 3 दिन में ही सरकार ने झुका दिया। हाँ या तो यार इतनी भीड़ को ही माने पूरा स्वरूप भैया अपना लोग है जगह आवेगा बस थोड़ा सा कान का कच्चा है यार वह कान के होड़ा पड़ दो नहीं मैं आप ही का पर बैठ गए तो दोहरी हौसलों मिली बिल्कुल ताकत तो मिली है। चलिए भरत सिंह झाझड़ा जो है वो अभी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। भरत जी 16 दिन तक लगातार टंकी पे रहे और 1 महीना पहले भी आश्वासन दिया गया था, रिटर्न में आश्वासन दिया था, नहीं आया बीमा क्लेम, आखिर मजबूरन टंकी पे चढ़ना पड़ा। अभी फिर वही 1 महीना जो है वो हालांकि रिटर्न में नहीं है लेकिन जिले के मालिक डीसी साहब आश्वासन दे करके गए हैं, क्या कुछ लगता है आपको इस पर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपके श्रोताओं को सभी को जय किसान। और ये तो आप देख रहे हो शुरू से भी जब 5 तारीख को धरना शुरू किया था उससे पहले मीटिंग करी थी हमने, तो कम से कम 200 फ़ोन किए थे हमने और मीटिंग हुई थी हरीश धर्मशाला के अंदर। वहाँ आदमी आए थे 9 आदमियों ने मीटिंग की थी और 9 आदमी ये किया भी ठीक है आप ज्ञापन दे के थक चुके हैं, ज्ञापन देने से कोई फ़ायदा नहीं है, सरकार को तो भाई वहाँ तक पहुँचते नहीं पहली बात तो। और फिर 5 तारीख को हमने अनिश्चितकालीन के लिए धरना शुरू किया, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब बात थी, बहुत बड़ी बात थी भाई यहाँ पे अनिश्चितकालीन लिखा हमने, परंतु वो 5 थे बस ऐसे ही विचारधारा हमारी इतनी थी, इतना दर्द था किसानी का भाई देखते थे तहसील में और बूढ़े भाई अपनी सरसों बेचने के लिए रो रहे थे, सरसों के पैसे आने के लिए रो रहे थे। तो हमने जैसे हमारा किसान है इसका काम किसानी करना है, मेरा बाप किसान है किसानी करता है, मैं किसानी खुद, अगर आप बाप की जो है मान लो किसानी है अगर उसकी बात भी आप नहीं उठा सकते ना तो हमने सोचा भी अपनी ज़िंदगी में जन्म ना लिया मान लो हमें ये दर्द था और इस दर्द के हिसाब से हमने शुरू की थी पिता परमात्मा से यही बस आशीर्वाद लेके भी हमने तो ये खूंटा गाड़ दिया। अब देखा जाएगा भी आगे जो होगा जो नहीं होगा। उसके बाद धीरे धीरे आप देखते गए हमारे जो एरिया के लोग थे आने लग गए और लग गए, कभी वो तहसील को बंद किया, कभी कुछ किया, कभी रोड जाम किया, अमित शाह से मिलने की कोशिश की, सीएम से मिलने की कोशिश की, आगे लोग हमसे जुड़ते गए भाई कुछ बड़ा करेंगे तो वो बड़ा वो करते करते कभी सड़क रोक दी कभी और रोक दी, सारा करके देख लिया मान ली। उसके बाद उन्होंने 1 महीने टिकैत साहब आए तो अधिकारियों ने दबाव में 1 महीने का टाइम दे दिया भाई लास्ट 1 महीने का टाइम लेते हैं आपसे, चलो कोई बात नहीं, वो टाइम भी आ गया। उस दौरान भी सारे जो मायूस से हो गए थे भैया आप क्या करोगे, मैं कुछ बड़ा ही करेंगे मगो, हम ये रोज़ यही कहते भाई ये बूढ़े लास्ट में फिर यूँ सोचा कि बड़ा नहीं अब ऊंचा करते हैं नहीं वो ऊंचा इनको तो क्या बताना था, वो मन में तो हमारे था, वो मन में तो वो थी भाई करेंगे बड़ा, इनको यही कहते थे भाई बड़ा करेंगे कुछ। ये भाई महीना हो गया बोले बड़ो बाड़ो यार कद करो फिर को नहीं कहा, मैं क्या भाई वो टाइम आप दे दियो जो कोई 31 जुलाई भी बोला था आप कर कौन सका प्रशासन से अगर आप जगह चल आप बड़ा कानून का हिसाब किताब चलिया मान लो आज तक थे आप कठी रोकिया रोड रोकिया और है तो आप आई कोशिश करी कि हमारा बुजुर्ग है महिला यहाँ पर कोई भाई फूल की छड़ी नहीं आवा आई हमारी कोशिश ही में आगे रहता मान लीजिए। और फिर बाद में 31 का वो 31 टपकी 1 तारीख आ गया तो फिर यहाँ दकड़ पकड़ से होने लग गई। मैं क्यों भी जो 3 तारीख का मैं यहाँ टिकैत के सामने यहाँ टिकैत साहब ही क्यों ताड़ो मारांगा तो भी मैं लोगों का माने बहुत यहाँ भाई कमेंट सुनने मिला माने रहा फेस टू फेस में कि राकेश टिकैत जी भी दिन रोया 27 जनवरी का और मैं रोया को नहीं मारूँ बाकी को नहीं मार ठीक है। पर दर्द है किसान को यो किसान की बात ही मैं कोई बात नहीं किसान समझ में नहीं आई कोई बात को नहीं टाइम लगा जो समझ में आ जाइए मारो अभी टालो चलो मैं मारने खातिर आया है पर देखा कि हमारा 700 किसान बढ़ रहेंगे अंदर बन धीरे धीरे करे काटिया अतः मोरा का फोन फान आने लग गया और यहाँ करके रे के दिमाग से मारो यहाँ घूम गयो भाई आप किसान का बेटा अरे किसान के लिए आप रेडी है तहसील और आई बंद कर देंगे तो आप तो किसान का दुश्मन हो गया कि समूह तड़कर मेरा आपको बच्चों जो बाहर जाने लग रहा है सीए का फोन आया भी तड़का की तारीख के वहाँ बिंगी बाजी की थी फर्द लिया के दे दियो मैंने फिर मैं महसूस करी मान लो आप फर्द की मेरी बात एरिया तो बहुत बड़ो है वो यहाँ करता जी मान लो किए मान लो चाहिए वो ताड़ा रही में अधिकारी जगह बोलिया थारी ताड़ा वर्गी बात कर देंगा जबकि ताड़ो थे मारोगा वो थाने तड़के में आ चीज़ लिया के देंगा बे मैं थाने अभी कहने लग रहा जी डीएसपी साहब हो गया SHO हो गया नायब साहब हो गया DD हो गया सारा हार्ड है बे माने एक अगले दिन आगे 4 तारीख का और वो चीज़ लिख के दे गया पर भी दौरान मैं रात ने मान लो 3 बजे सोया लोग दारू पीड़ा मर गए फोन करे कहा नहीं बोलो ताड़ो मार दिया ताड़ो मारनो तो सोखो को नहीं और को नहीं
मैं क्या कोई बात नहीं यार, दिन के बात करा, कोई बात नहीं, दिन के बात करांगा। 8 महीने फेस टू फेस जगह में मारा जगह सफा भेंट कराया और कराया, बेतगा मन वापिस दे दिया। जगह में सम्मान में हरी किसान को पकड़ी दी नहीं, बेमानड़ छोड़ के चले गया, बोले ओ लो तारो सब और देश संभालो गए। मैं क्या कोई बात नहीं, सब तारो संभालांगा, बीमे खातर लड़ाई लड़ांगा, अठूँ घर जल्दी जाऊँगा जब बीमो आज को आई मान के और बड़ो प्यार सारा हैंडल करके वो करो जी। वो दिन अब बड़ो मुश्किल हो हमारे लिए 3 तारीख को। बिंग बाद में दूसरे दिन ही तीसरे दिन ही फिर लोग मार कर आना शुरू हो गया, पर रात टपी नहीं। बिंग बाद में दिमाग पूरे वांगो भाई क्या छोरा को ठीक ही हो फैसलो भाई, चलो ठंडो बांग खाओ कोई बात को नहीं, पर ताड़ो मारा तो अपना किसान ही दुखी हो उसका और अलावा के कर सका। जब जी कागज कार्रवाई पूरी नहीं हुई जब फिर आप चाहिए की कर लियो, फिर एक बात है। बिंग दौरान फिर वो 4 तारीख का भी अधिकारी हटाया, DDA साहब आया वहाँ, फिर बोले अभी हमारा तात खड़े है कितना दिन लाग सका है। तो 20 दिन फिर मेरे DDA साहब हटी, आज हमारा कुछ किसान साथी यहाँ इकट्ठा हो गए, बोलिया कि मैं DDA ने बंदी बनावांगे। मैं क्या ना बात तो मेरे मैंने बुलाया पर बोले प्रधान जी मैं बंदी बनावा है ना, भाई बंदी मतलब भाई अठी रखांगा, आप गेट बंद कर देंगे, गाड़ी को निकल जाएगा, अरे आप 18 गई फिर प्रशासन आओगे। मैं क्यों ना आप इस गलत काम कौन करा, दबाव बनाने का अपना और तरीका है, आप कोई बड़ो ही करांगा कि बड़ो के करा 1 तारीख 30 तारीख टपकी, एक आ गई 3 महीना बैठे हो गया, बड़ो कद सी करोगा क्या। मैं क्यों करांगा यार, कुकरी करे कोई बात नहीं, आज दिखाओ थे भाई 1 तारीख की, और मारे बा मन में जगरी मान लेवा मारे टंकी आ रही बा टंकी आने बा टंकी दिखे बे बात करे कि मैं यहाँ देखा मग न तो सुरियारी सब परियारी दड़बारी मारे कहा किसी टंकी पर मारे बोई वो चल मान लो भाई टंकी तो चढ़नो है, टंकी में को जो भटला गाँव वो गाँव मोटो है, वो साथ दही कौन दही निचला कुकर है, अपना बंदा कुकर है, यहाँ करता करता मारा वो चलो जी। बिग बाद में 5 बजे बाद में हमारी प्लानिंग शुरू होगी, हमारा लोग बाग जगह बूढ़ा बडेरा ढूंढ चले गया सारा, अरमाना में खड़े हो गया, बात कही भी बहुत बड़ो करांगा तरक्या अपने हेठ महापंचायत भीतर क्या महापंचायत अपने, तो सारा ये बुजुर्ग सोचा भीतर क्या छोरा बड़ो करेगा, पर बटाए बाद में मांग बीच में की बड़ो इसी चीज़ें हो कौन सके। हमारा 3 का नहीं बात थी, जब तई मुझे 5 कन 7 कन चली गई तो अपनी कार्रवाई अधूरी रह जाएगी। तो यहाँ करके जी ए किसान भाई मराठू गया और मैं 3 जना बैठे बैठे फिर मैं प्लान बनाया मुझको भाई आज टंकी पर अपन चढ़ना पड़ेगा। बोले अभी तैयार आ गया, दीवान तैयार हो गया, नरेंद्र तैयार हो गया। मैं क्या यार नरेंद्र तेरा तकलीफ है मुझको, तेरा दिक्कत हो जी यार, वो ना मैं चढ़ूँगा। लेकिन बाद में मैं 3 जना तो मुझको 1-2 जना और लिया, फिर जयप्रकाश जी मारकन बैठा, मैं या उदास सा हो रहा यार, यहाँ मुझको फैसलो लेना पड़ेगा आज तो बहुत बड़ो नहीं चढ़े डाके दी टंकी पर बेरो को नहीं कुकरो भगो अपने सगे। फिर जेपी जी के ब्याह दिया, मैं ब्याह दिया है, मैं 3 तो मैं तैयार हो गया यार, एक मान लो चौथो आदमी और 4 ही चढ़ांगा, मैं 5 हुए तो बड़ा ज़्यादा जगह क्या भी हुआ को नहीं, रुपा सारा कहता कि बड़ा ज़्यादा जगह को नहीं हुआ, तो मैं 4 चढ़ांगा। जेपी जी मारने बोलिया यहाँ हादसों करे, जेपी जी मारिए देखियो यहाँ करके बोलिया तो मैं हूँ नहीं कह ठीक है, मैं फिर ठीक है मको, मैं तीनों यहाँ बड़ा खुश होया मान लियो, मैं बस अब 4 जना हो गया, आप मको 4 जना हो गया, तो बाकी भी सारा टप गया, मैं 4 जना ठहरिया। इन्हें 2 महाराज का भाई जगह जयवीर बे बिंग माँ एक और राजेंद्र सार ने बे रोटी राटी लाग गया सा मारी, और मैं मार लिया प्लानिंग में लाग रहा, मैं बे नहीं देखे नहीं जो पोस्टर उतार लिया होने सीखे ब्याह गया मन में नहीं भी करे की है बे बाज के बे पर मारकान देखे यहाँ बे कोई बे अरे मैं बढ़िया सी बना लो सब्जी आज मको यहाँ करा यहाँ मको बे पर काम ला के मैं बाज के मान लो एक कड़ी मारी भात कार में हमें मिली जावा कदी हटूँ जो कोई मारी कापी कुपी बे संभाल के मैं बाजी कोई चीज़ में तो होड़ करता करता मैं सारो सामान सब गाड़ी में मेल लिया तो फिर मांगे मन में सी तो यार क्या बेटा एक करूँ क्यों थे वो क्या बात होगी बटे हमारी चादरा पड़ी और पड़ी नहीं बे मैं गाड़ी मेल ली बोले थे क्या मेलो ए वो मेल लड़ेगी होगी यार मगो अंतर के दुआ के ले आवागा यहाँ करके रे भी दुआ के ले आवागा तो बोले यार मन तो कहानी और लगी और की को नहीं तड़का देख मैं पंचायत करके तो बड़ो फैसला ले आऊँगा बंग यहाँ कर दी महसूस मालूम और मैं जी हटूँ फिर शाम ने निकल गया। चलो अभी शॉर्टकट पर अभी बाद में थे चढ़ गया बिंग बाद में चढ़ गया चढ़े जगह मंजर बहुत ही वो रमेश जी बहुत वो क्याड़ खोल तो लिया मैं 4 बजे बिंग माँ यहाँ बस फिर अंधेरो और यहाँ एक एक पेड़ी पकड़ पकड़ के चढ़िया और साथी जगह सारा भाई विचारधारा एक ही भाई ठीक है वैसे अपन किसानी खातर करना है कि इनकी ये सर सजी लगा अपन बीमो क्लेम दिलाना चाहे कुक दिलाना पड़े ऊपर चढ़ गया और हो गया 4:30 बजे चढ़ गया ऊपर चले गया लाइट सी चारणों थोड़ा थोड़ा बारह होने लग गया और होने लग गया बिंग बाद में मेरे भैया तो ऊपरली फ्लोर चढ़ना पड़ी तो बिंगा जी अपने जाकर साहब यहाँ वहाँ पेड़ी और नीचे दिखे वो सारो दरड़ मार लो गाँव तो गाँव दिखे वो पहला जयप्रकाश जी चढ़ गया तो अब मेरा नंबर आ गया मैं भाई राम 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 यहाँ करके मैं चढ़ गया मेरे चढ़े बाद में दीवार को नंबर आ गया दीवार का मैं आऊँगा मैं आ जा मगो तो दीवान तो एक पेड़ चढ़ गया बोले बर्ताव आऊँ मैं आऊँ आ जा मगो मैं भी कल से हाथ लगाए यहाँ अब मगो राम 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 तो मान लो या भैंस हो
फिर नरेंद्र मैं कि तू नीचे रहा और मैं ऊपर चढ़ गया किसान का भाई जिंदाबाद का नारा लगाने लग गया। तब नीचे गाँव आ गया, पत्रकार भाई आ गया, रोर आ गया मान लो जी। पर एक जनून इतो हो जी मान लो चारा मारो इतो बढ़िया कॉम्बिनेशन हो भाई, एक जना नहीं मायूस लाग तो नहीं जब मैं भी ध्यान डाइवर्ट करके और की नहीं लगा के और कार्रवाई कर देता। ये लगता है भरतक आज ज़्यादा टेंशन हो रही है तो जेपी जी हाथ में करके बोले बहुत भट्ठे में एक गया क्या एक से आकर मैं यहाँ करे और मैं यहाँ करे मरो कहानी फिर आ जाती मान लो जो और दिन गए भाई ये अपने जनता आने लगी और नहीं जब यहाँ हौसलों तो वो आ रहे हैं राम रमी कर वो करता शाम ने 5 बजे बाद में दिमाग एक फिर यहाँ घूम जानती हूँ मान लो इतनी गर्मी हो जाती है अंदर मान लो और वजियाँ थोड़ी और यहाँ करके बढ़ो पर एक ही बंदा मार में मतलब मायूस बिया मायूस कदी को नहीं हिम्मत को नहीं आ रही जी भी माना ने तो यहाँ बेरो भी कद उतरनो है पर मैं बीमा खातर आप की करना पड़ा है। मैं फिर यहाँ आइडियो लगता भाई नीचे आप पड़ते पर छाल मार जाओ मान लो मर सकांगे भी बटन की दूर अभी मार जा मारी है मान लो लास्ट के अंदर जो प्रशासन को इसी बात कर नहीं तो मैं मतलब आ भी कर सका मान लो और ऊपर भी मैं सिस्टम सो एक दो लेके चढ़िया भी आप किसाना खातर जी जान देश का किसाना गया अब करिए बेइज्जती को नहीं होने दिया बीमो को रुकने दिया की हो जाए मारे में नहीं मतलब कि जब थे ऊपर चढ़ रहा आज तो मैं नीचे घर गाँव बात करो भाइयों भी बात करी मैं आंटी जी भी बात करी तो बे काफी परेशान हो रहा बांगो कोई फोन फान को नहीं आया कर तो बे दुखी को नहीं होया करता भी थे आज नीचे क्यों दुखी हो रहे हो दुखी दोनों का नहीं आ दुखी बे भी यार दुखी बे ही भाई कोई घटना घट जाए आप एक दूसरे ने ढांढस बंधावा नहीं जब आप कौन रोवा मान लियो अगलो रोन तो भी नहीं आएगा नहीं यार हिम्मत कर बात ही घर का भी मार सा भी घर का कौन रोता है घर का साहब मैं भी कहते हैं सुकून दिखायो पर मारा जगह माँ बाप ही माँ ही मेरी बहना ही जगह भाई यहाँ कहती ना मारा बच्चा जगह चढ़ गया जगह सग है और सग ही आ मान लो इसी बात को नहीं बस वही हौसला हो जाइए कि बस आप श्री में यहाँ करके लड़ाई की हटता ही ले गया मान लो जब लगातार लोग आवन लग गया जन उमड़न लग गयो फिर मान लो सरपंच जगह है अनशन शुरू कर दियो किसान अनशन शुरू कर दियो तो बीऊ कितनों को अभी हौसलो हमारा आपका जगह संघर्ष का साथी है जगह ओम प्रकाश जूरिया हो गया बूढ़ा आदमी है बोलिया हमारा टाबर जो ऊपर मर जाएगा नहीं तो मैं नीचे भूखा मरता मर जाए मान लो मैं बहुत माने एक बड़ी शक्ति मिली भी मैं अपना बुजुर्ग आते फिर मैं बुजुर्ग हिम्मत कर रखी है आप तो ऊपर टंकी पर मार ले जाऊँ और सरपंच साहब एक बाद में जगह निष्पक्ष सरपंच आवा बड़ा बढ़िया हर गाँव में सरपंच को माना समर्थन करो और करो तो मैं मारा खातर ही बैठा इसी बात को नहीं पाऊंगा मैं यहाँ कौन केस का अब यहाँ कई कहते राजनीति करे और करे मारा बुलाऊँ राजनीति करो माने के मतलब है मैं शुरू में रिपोर्ट में तो था रही मैं ही धरना ये मान लो आई कार्रवाई मारी धरने पर बोलिया धरने पर जो नेता आएगा आप बोलने कौन दिया मैं क्या बोलने क्यों कौन दिया बिंगा में कटन कटा अपने प्रति कोई जागे है भाई किसानी जागी है चाहे इंसानियत जागी है अपने धरने पर वो आओगो अपने धरने पर वो आओगे तो आप बोलने देंगे बोलने क्यों कौन दिया मारिया ही मान लो गलत बोल लगे आप कहते ना भाई आपकी राजनीति ज़्यादा भी ना करे बाकी हर आदमी ने बुलाया जी करे सारा आया मान सम्मान दिया हर पार्टी के नेता आया मान लो जी हर मान लो आप सरपंच आयो सारा में बहुत क्रांतिकारी धन्यवाद करा जी लड़ाई जी इतनी बड़ी लड़के रटे पुग्या और धरणों ही खातिर लगाया चौपटा तहसीला रो कोई यह कहता भी अब ठीक है गाँव को आगे तब बे के करेगा है मैं एक हर सिरसा जिले हर गाँव को जो बीमो नहीं और रमेश जी हर चैनल के माध्यम बतावा जो तहसील के अंदर रहा और अथन आगे खातिर बताने ला रहा आ लड़ाई जी मैं यही लड़ता रहा मान लो ने मैं कोई अधिकारियों बात करा ने मैं कोई अफसरों बात करा जब मानिए लागे हमारे किसान पर कुठारा घात करेगा तो आ किसान यूनियन रहेगा एरिया किसान यही खड़ रहा जी हर लड़ाई जीतने का काम करेंगे जी। शुक्रिया बातचीत के लिए। तमाम किसानों से जो है वो हमने आपको अवगत करवाया कि आखिर किस प्रकार से ये तमाम किसान जो 16 दिन तक टैंकी पे बैठे रहे थे इन्होंने अपनी व्यथा बताई। शुरुआत में आंदोलन की शुरुआत कैसे की गई, चोपटा में धरना शुरू करने का क्या मकसद था, कैसे शुरू किया गया, वो तमाम घटनाक्रम जो है वो किसानों ने जो है वो साझा किया। और इसके साथ अगर बात करें तो लगातार जो है वो किसान टंकी पे भी चढ़े रहे। टंकी पे जो सफ़र था 16 दिन का वो किस तरह का रहा वो लगातार किसानों ने बताया। चलिए भरत सिंह कुछ और कहना चाह रहे हैं जी वैसे। हाँ, एक तो ये ना जैसे नंबरदार एसोसिएशन आप देखो नंबरदार पहले हमारे पास कई गाँव के नंबरदार आते थे सहयोग भी करते थे पर वो धरने पे नहीं आते थे। वो कहते नहीं यार हम थोड़ा भाई सरकार के हिसाब से मान लो जो। उसके बाद देखो जैसे जन आंदोलन हुआ सारी की सारी चोपटा के जो नंबरदार एसोसिएशन थी उन्होंने हमें समर्थन दिया, उससे हमें बड़ी ताकत मिली। और एक जो सरपंच हर गांव के सरपंच थे जैसे उन्होंने पूरे अपने गांव का पूरा समर्थन दिया, हमें पूरा सहयोग दिया, आर्थिक सहायता भी दी। और जैसे प्रधान जी अपने सरपंच एसोसिएशन के तो वो भी पहले दिन से हमारे साथ डटे हुए थे। हमारे मन में ऐसी कोई अपने भलाओं पर राजनीति करे कोई करे, यहाँ पे जो भी है ना वो किसानी के लिए है और हम सबको क्रांतिकारी सैल्यूट करते हैं, सरपंचों का विशेष करते, नंबरदारों का विशेष करके और सभी एरिया के साथियों का। शुक्रिया।
शुक्रिया बातचीत के लिए। तमाम लोगों के साथ समर्थन और सहयोग से जो है वो ये आंदोलन जो है वो लगातार प्रगति पे जो है वो लगातार चलता गया और इसी का ही परिणाम है कि लोगों ने एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम किया और आखिर में जो है वो जीत लगातार जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम किसानों के जो एक्सपीरियंस उन्होंने साझा किए उनको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।